बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न यानी शनि की। 29 मार्च 2025 को सैटर्न यानी शनि अब वो अपना घर राशि बदलेंगे। सैटर्न की ये चाल बड़ी खतरनाक होती है दोस्तों, इसकी नज़र भी उतनी ही खतरनाक होती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल है, आपके लिए सतरुन यानी शनि कैसा है, अब ये किस घर में किस राशि में अंदर जा रहा है। दोस्तों, पिसिस मीन राशि के अंदर सैटर्न यानी शनि और ड्रैगन्स हेड राहु का जोड़ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, राहु और सैटर्न यानी शनि के एक साथ होने का मतलब है बहुत खतरनाक। अब जब भी सैटर्न और राहु, सैटर्न और ड्रैगन्स टेल यानी केतु सैटर्न और मार्स मंगल सैटर्न और सन यानी सूरज इकट्ठे होते हैं, अब जंग यानी युद्ध जैसे हालात बनते हैं। अब तकलीफें और परेशानियां आती हैं। लेकिन सैटर्न आपकी राशि के लिए कौन से पाए पर आएंगे। दोस्तों, ये पिसिस यानी मीन राशि के अंदर आएंगे। अब पिसिस राशि पर सैटर्न की 7.5 आएगी, वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब आप उसे अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिएगा, फिर उसका हल यानी उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि 2.5 साल ये सतरुन यानी शनि रहने वाला है। दोस्तों, अब ये 2.5 साल में तो आपको झकझोर के रख देगा और हालात भी बेहद खराब कर देता है। जैसे अब पिसिस यानी मीन राशि वालों की हालत खराब कर रखी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके 4 पाए होते हैं, जिनमें एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का और एक लोहे का होता है। अब पिसिस यानी मीन राशि के अंदर जब ये चलेगा तो आपके घर यानी राशि से कौन से पाया चलेगा। दोस्तों, अगर ये आपकी राशि से आपकी राशि के अंदर ही घूम रहा है, जैसे एरीज यानी मेष राशि 1 नंबर की राशि है, अब ये 1 नंबर का घर हो गया। अगर आपके घर यानी राशि से 6 नंबर और 11 नंबर, 1, 6 और 11 नंबर के घर के अंदर आ जाए आपके घर यानी राशि से, तो समझ लीजिए अब ये सोने के पाए पर है। दोस्तों, ये अभी एरीज यानी मेष राशि से 12वें घर में दाखिल होगा। दोस्तों, ये 12वें घर में 4, 8, 12 पर दौरा करता है। अब ये लोहे का पाया होता है। अगर किसी की एरीज यानी मेष राशि है, अब उसके 12वें घर में सैटर्न यानी शनि दौरा करेगा। अब समझो उसके लोहे के पाए पर वो दौरा करेगा। दोस्तों, अब एरीज यानी मेष राशि वालों की हेल्थ पर असर आने वाला है। जैसे उनकी टांगों में दर्द आएगा, टांगों में सूजन की प्रॉब्लम आएगी, नर्वस सिस्टम कमजोर होगा। अगर ऐसे हालात आपके साथ बनते हैं, अब आपको सैटर्न यानी शनि का हल उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आपकी टॉरस यानी वृष राशि है, हम ये मून साइन की बात कर रहे हैं, मून साइन जिनकी मून चंद्र राशि टॉरस यानी वृष है। टॉरस यानी वृष राशि से ये 11वें घर में दौरा करेगा। अब ये 11वें घर में अगर दौरा करेगा, ये आपके घर यानी राशि से फिर सोने के पाए पर दौरा करेगा। सोने के पाए पर अगर ये दौरा करेगा, अब इसका आपकी हेल्थ और बच्चों की हेल्थ पर असर आएगा। अब आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये जेमिनी यानी मिथुन राशि के अंदर है, जेमिनी यानी मिथुन राशि से वो 10वें घर में दौरा करेगा यानी 3 से 10। अब यहाँ पर ये तांबे का पाया होता है, इसका मतलब जेमिनी यानी मिथुन वालों के लिए ये तांबे का पाया है। दोस्तों, तांबे का पाया जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ आपके के लिए ये अच्छा है। अब यही सैटर्न आपके करियर को ऊंचाइयां देगा, इसलिए जेमिनी यानी मिथुन वालों को टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये कैंसर यानी कर्क राशि के 9वें घर पर दौरा करेगा, इसका मतलब फिर आपके 5वें घर पर दौरा करेगा। अब इसका मतलब आपका 1, 5 और 11, 1, 6, 11 और 2। दोस्तों, इसका मतलब ये चांदी के पाए पर दौरा करेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तांबे और चांदी के पाए पर
जिनके दौरा करेगा उनके लिए काफी अच्छा है। दोस्तों अब लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए सैटर्न यानी शनि की ढैया भी लगेगी। ये लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए 8वें घर में दौरा करेगा। 8वें घर में सैटर्न यानी शनि की ढैया भी है। दोस्तों अब ये जब 8वें घर में दौरा करेगा तो ये लोहे के पाए पर में करेगा। अब लोहे के पाए में ये लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देगा। दोस्तों ये भी ध्यान कर लेना, ये वर्गो यानी कन्या राशि के 7वें घर में दाखिल होगा और 7वें घर में जब दौरा करेगा ये तांबे के पाए में होगा। अब जिनकी शादी नहीं हुई है ये उनकी शादी करा देगा। आप बोलोगे 7वें घर में तो सैटर्न यानी शनि शादी को रोकता है, ब्रेक करता है। लेकिन जिनके 7वें में लियो यानी कन्या राशि वालों के 7वें में सैटर्न यानी शनि दौरा करेगा, अब उनकी शादी जरूर होगी और वो बोलेंगे हमारी तो सैटर्न यानी शनि का गोचर 7वें घर में था तब भी शादी हुई है। इसलिए 7वें के गोचर की सैटर्न यानी शनि भी शादी करा देता है। दोस्तों अब ध्यान कर लीजिएगा लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए ये 6ठे घर में सोने के पाए में दौरा करेगा। अब आपको हेल्थ इशू आएंगे जैसे पेट की तकलीफ, ट्यूमर, कैंसर और साथ में इंटेस्टाइन हर्निया, शुगर बढ़ना, किडनी की प्रॉब्लम, पैंक्रियाज, लीवर पर। दोस्तों अब इन सब पर इसका असर इफेक्ट आएगा। लेकिन स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए मूवमेंट रहेगा क्योंकि आपके 5वें घर में ये चांदी के पाए में दौरा करेगा। अब बच्चों की पढ़ाई, औलाद का सुख मिलना, बच्चा कंसीव होना जैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी होना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अब इन सब में बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। दोस्तों अब सगिटेरियस यानी धनु राशि के ऊपर शत्रुन यानी शनि की ढैया चलेगी, लेकिन ये आपके 4थे घर में दाखिल होकर लोहे के पाए में चलेगा। दोस्तों लोहे के पाए पर इसका मतलब जहां जहां शनि की ढैया चल रही है अब वहां पर भी लोहे के पाए पर वो घूम रहा है। इसका मतलब वो डबल नुकसान कहीं ना कहीं आपको करेगा। अब 10 नंबर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि से सैटर्न यानी शनि की 7.5 फाइनल हो जाएगी, हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये 3रे घर में दौरा करेगा और 3रे घर में दौरा करने का मतलब है तांबे के पाए पर दौरा करेगा, ये अच्छा है। और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के अंदर 2रे घर में दौरा करेगा। अब 2रे घर में चांदी के पाए के ऊपर इसका दौरा बहुत अच्छा है। अब आपको पैसा खूब देगा, लोग बोलेंगे मेरी राशि एक्वेरियस यानी कुंभ है। अब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के 2रे घर में सैटर्न यानी शनि चल रहा है। इस सैटर्न यानी शनि को तो मुझे नुकसान करना चाहिए, मगर इस सैटर्न यानी शनि ने तो मुझे बड़ा बेनिफिट दिया है। लेकिन सैटर्न यानी शनि जब चला तो ये देखा नहीं जैसे शत्रुन यानी शनि इस वक्त चांदी के पाए पर दौरा कर रहा है। दोस्तों अब ये आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदा देने वाला है। अब पिसिस यानी मीन राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 और 7.5 के अंदर भी उसी राशि के अंदर है पहले नंबर पर यानी सोने के पाए पर। जब सोने के पाए पर चलेगा 7.5 तो वैसे ही टेंशन देती है, अब साथ में हेल्थ और खराब करेगी। इसलिए आपको सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों इस तरह से 12 घरों यानी राशियों पर उसके पायों की हमने आपको पूरी जानकारियां दी है। उम्मीद है आपने बड़े गौर के साथ सुना है। हम उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।